हे डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो वही स्टूडेंट देखेंगे जिसका एग्जाम 4 फरवरी से है, यानी हिस्ट्री का एग्जाम। अगर आपका 4 फरवरी 2022 में अगर फाइनल एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, इसमें आपका 100 क्वेश्चन कवर किया जाएगा, जिसमें से आपको 20 से 30 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपका तैयारी बिल्कुल कुछ अभी तक नहीं हो पाया है, आप चाहते हैं कि आप हिस्ट्री का इन वीडियो को देखने के बाद 30 से 40 क्वेश्चन या 20 से 30 क्वेश्चन आप अगर आसान तरीका से अपने जेब में अगर ले सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए। आपको हम 100% गारंटी के साथ श्योर कहते हैं कि आपको यहां से लगभग सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके फाइनल एग्जाम में। तो चलेगा, इससे शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता होगा मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था 1986 में हुआ था, यानी 1906 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कहां पे? ढाका में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? क्वेश्चन नंबर दूसरा का आपको आंसर बताना है कि इनमें से जो है कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गया था। पहला आपका महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू या आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जैसे कि आपको पता होगा, दलित का यानी राजनीतिक प्रतीक जो बना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे वो क्या थे? भाई भाई थे या पिता पुत्र थे या मित्र थे, आपका चाचा भतीजा थे? तो आपको जैसे पता होगा शौकत अली और आपका यानी क्या था? मोहम्मद अली, तो ये दोनों क्या थे? यानी भाई भाई थे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में हुई थी? मतलब महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बता होगा, यानी महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी वो गुजराती भाषा में था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? यानी 1920 में जो है कौन महान नेता था जिसका मृत्यु हो गया था? तो पहला आपका महात्मा गांधी, फिरोज शाह, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं। तो 1920 में जो है कौन महान नेता की यानी मृत्यु हो गया था? तो आपको पता होगा, यानी बाल गंगाधर तिलक की जो है सो मृत्यु हो गया था। ठीक है, लाठी लगने के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, 6ठा नंबर क्वेश्चन, क्या कहलाता है? भारत का नेपोलियन कहलाता है, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप के बारे में आप लोगों को बताए थे कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8, नगड़े सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यानी नगड़े सभ्यता के जो नाम से जाना जाता है, क्या वैदिक सभ्यता जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता, या आपका दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा नगड़ी सभ्यता के नाम से हड़प्पा ही सभ्यता ही सिर्फ जाना जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि जो थी कितने थी? 1600 से 1000 ईस्वी पूर्व थे, 1000 से 900 ईस्वी पूर्व थे, 10,000 से 500 ईस्वी पूर्व थे, या 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व थे? तो बताइए डियर स्टूडेंट, 9 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 1500 ईस्वी से यानी 1000 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अकबर ने किस साल में दीन इलाही धर्म चलाया था? यानी अकबर ने जो है किस साल में दीन इलाही धर्म चलाए थे? तो जैसे कि आपको पता होगा 1581 में जो है दीन इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, शास्त्रों के अनुसार यानी राज्य करने का अधिकार था किसको? यानी क्षत्रों को था, ब्राह्मणों को था, आपका वैष्णव का, आपका शूद्र को था? तो बताइए 11 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है और उसका आंसर आपका यानी करेक्ट होगा, यानी क्षत्रियों को था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, यानी कार्ले के चैतन्य मतलब चैत्य का किससे यानी निर्माण करवाया था? तो बताइए कार्ले के चैत्य का किससे निर्माण करवाया था? 12 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ईंटों से था, पहाड़ चट्टानों से था, आपका पत्थर से, आपका संगमरमर से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पहाड़ी चट्टानों से, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? यानी बी जो है एब्सोल्यूट यानी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, 13 नंबर सवाल, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या है? स्तूप है, विहार है, आपका चैत्य है, आपका इनमें से कोई नहीं? तो बौद्धों के लिए जो सबसे पवित्र स्थल है तो क्या है? आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी स्तूप, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे,
रजमनुमा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? तो रजमनुमा के नाम से जो फारसी अनुवाद किया गया है वो महाभारत का किया गया है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और उसका लेखक कौन है? यानी वेद व्यास है। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और यह महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिनों तक चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? जैसे कि आपको पता होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। क्या बात है, चलिए। तो ये गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? जल्दी बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही आप लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हुमायूं का या अबुल फजल या आपका अकबर या आपका बाबर, जल्दी बताइए। इसका आंसर आपका अकबर यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1326 में, 1336 में, 1339 में या 1359 में? तो देखिए, विजयनगर राज्य की जो स्थापना होता है कब? 1336 में होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? पहला वीर नरसिंह थे या आपका कृष्णदेव राय थे, अच्युतदेव राय थे, आपका सदाशिव राय थे? तो बताइए 17 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर का महानतम शासक जो था यानी कृष्णदेव राय थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18। अबुल फजल कृत आयन अकबरी में किस शासक का वर्णन है? यानी अबुल फजल कृत आयन अकबरी में जो है किस शासक का वर्णन है? 18 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का सो यानी करेक्ट होगा, यानी अकबर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे। अकबरनामा एवं ऐन अकबरी के अनुवादक कौन थे? वेवरिन थे, जैरंट थे, आपका ब्लैकमैन थे, आपका सभी थे? तो 19 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। इसका आंसर आपका सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। राजकुमार दाड़ा का संबंध किससे था? चिश्ती से था, सुहारवर्दी से था, कादरी से, इनमें से सभी से? तो बताइए 20 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। तो 20 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कादरी से, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सूफी मत के फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी थी? बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में, आपका बिहार में? तो बताइए 21 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बिहार में, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? बताइए 22 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है कि इब्न बतूता जो थे यानी किस देश के यात्री थे? तो ये आपका यानी मोरक्को के यात्री थे, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्रियों को कहा जाता है? अल्बिरूनी को कहा जाता है, मार्क पोलो को, वर्नियर को, आपका इब्न बतूता को? देखिए मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए। 23 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी मार्क पोलो को कहा जाता है, ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं के दरबार में कौन सी अफ्रीकी यात्री आया था? तो हुमायूं के दरबार में जो है कौन अफ्रीकी यात्री आया था? इन चारों में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। 24 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 25 नंबर सवाल। तुझके जहांगीरी के रचनाकार यानी किसने है? यानी तुझके जहांगीरी की रचना जो है किसने की है? इन चारों में से राइट ऑप्शन आपको बताना है और इसका आंसर आप लोगों का सो डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तुझके जहांगीरी का रचनाकार जो है जहांगीरी है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे। अकबर का बाजीर कौन था? बेरम खां था, मुनीम खां था, टोडरमल था या अब्दुल रहीम था? तो बताइए 26 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। 26 का आंसर आपका क्या होगा, डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका बेरम खां, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे। कार्नवालिस कोड कब बना था? 1797, 1793, 1805 या आपका 1772? तो जैसे कि आपको पता होगा कार्नवालिस कोड जो बना था यानी 1793 को बना था, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ था? पहला बंगाल, मद्रास, बम्बई या आपका इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 28 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बंगाल में जमींदारी प्रथा किस राज्य में लागू हुआ था, यानी बंगाल में लागू हुआ था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 सल्तनत के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 18 सल्तनत के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका कैनिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कैनिंग से ठीक पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग से जो पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री थे तो आपको पता होगा यानी कौन थे, डलहौजी थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका हड़प नीति था आप लोग पता ही होगा, यानी डलहौजी का हड़प नीति है। ठीक है, चलिए 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? यानी प्लासी की जो लड़ाई हुई थी यानी किसके किसके बीच हुई थी? तो आप लोगों को पता होगा यानी कलाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे। बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन था? यानी बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना था? 32 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका क्लाइव, ऑप्शन ए
राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? यानी सिराजुद्दौला के बाद जो है बंगाल का जो नवाब बना था वो मीर जफर बना था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? इसका आंसर आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक करेंगे, साथ में सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब किया था? यानी 1911 में किया था। 34 नंबर सवाल का आपका आंसर ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 35, दाड़ा एवं साझा के पास आगरा में कौन रहती थी? यानी दाड़ा और साझा के पास जो आगरा में जो रहती थी वो कौन रहती थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जहां आड़ा रहती थी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बाबर और चंकेज खां का कौन सा वंशज था? बाबर चंकेज खां का कौन सा वंशज था बताइए। 36 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। ये 14वां वंशज था, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा है, मजा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गुलबदन बेगम कौन थी? नर्तकी थी, गायिका थी, लेखिका या आपका नायिका? तो बताइए 37 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम कौन थी, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी एक लेखिका थी, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे 37 नंबर सवाल का, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, हुमायूं का भाई कौन था? कामरान भी थे हुमायूं के भाई, अस्करी भी थे, हिंदाल भी थे। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? जैसे कि आपको पता होगा पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने ही प्रथम जो है मतलब युद्ध में जो हरा दिया था, किसको यानी हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। वहीं पर यानी क्या रखा था? मुगल वंश का नींव भी रखा गया था 1526 में, और इसका संस्थापक था यानी जो है बाबर था, यानी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कृष्णदेव राय का शासनकाल था, यानी कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वो क्या था? आपको बताना है। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यानी अशोक का जो अभिलेख जो पढ़ा था सर्वप्रथम यानी किसने पढ़ा था? तो प्रिंसेप्स ने पढ़ा था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, या आप देखिएगा रामगुप्त था, आपका श्रीगुप्त था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? 42 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी श्रीगुप्त था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 43, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? पहला आपका मथुरा का, दूसरा कन्नौज का, तीसरा सौराष्ट्र या आपका उड़ीसा? तो बताइए हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? 43 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए हर्षवर्धन जो थे यानी कन्नौज के थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 44, अरबों की सिंध विजय कब हुई थी? यानी अरबों की जो सिंध विजय हुई थी कब हुई थी? 710 ईस्वी में हुआ था, 715 ईस्वी में हुआ था, 716 ईस्वी में, आपका 712 ईस्वी में? तो बताइए 44 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 712 ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 45, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किसके लिए किया था? यानी गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किसके लिए किया था? पहला असहयोग आंदोलन के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, इराविन समझौता के लिए, आपका इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 45 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है, और इसका आंसर आप लोग का जो है डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा, यानी नमक कानून तोड़ने के लिए, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 46, गांधी इराविन समझौता जो है कब हुआ था? यानी गांधी इराविन जो समझौता हुआ था यानी कब हुआ था? 46 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये जो हुए थे यानी 1931 को हुआ था, यानी गांधी इरान समझौता, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जो बच्चे आप लोग शेयर नहीं किए प्लीज़ आप लोग शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए ऐसे वीवीआई क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, और आप लोग जो बच्चे आप लोग ये सारे सेट को अगर क्लियर कर देंगे तो आपको बता दें आपका 100 में आप 100 आप यानी सॉल्व करेंगे हर एक सवाल का, ठीक है। 47 नंबर सवाल, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यानी कब हुआ था? पहला आपका 1930 में हुआ था, दूसरा आपका 1931 में, तीसरा 1932 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, मारो फिरंगी को नाड़ा यानी किसने दिया था? यानी मारो फिरंगी को नाड़ा किसने दिया था? पहला आपका भगत सिंह ने दिया था, मंगल पांडे ने, बोस ने, आपका गांधी जी ने? तो मारो फिरंगी को ये दिया था यानी मंगल पांडे ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका जो है बी जो राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल का आपका आंसर बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 49 नंबर सवाल, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? जैसे कि आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को जो है भारत यानी स्वतंत्र हुआ था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? पहला आपका लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, श्री राजगोपालचारी था, इनमें से कोई नहीं? तो 50 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा,
इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 51 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता में युगल सावधान किस स्थल से मिला है? पहला आपका मोहनजोदड़ो से मिला था, लोथल से, वनवाली से, आपका शत्रुबुई से। तो बताइए 51 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका जो होगा बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोथल से, ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की युग यानी किस युग की मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो युग है किस युग की मानी जाती है, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये माने जाता है यानी कांस्य युग की मानी जाती है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल की जो अवधि थी वो क्या थी, जल्दी बताइए। 53 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल की अवधि यानी 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 54, सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी? धातु के समान थे, मनके के समान थे, मिट्टी की मूर्ति थी, आपका मोहरे थी। तो बताइए 54 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्यूट यानी जो है सो का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहरे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। इंडिका के लेखक कौन है? पहला आपका कौटिल्य थे, मैगस्थनीज थे, अल्बेरुनी थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो देखिए इंडिका के जो लेखक थे वो मैगस्थनीज थे, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपको बताए समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है किस शासक ने किया था? तो आपको बता दिया अशोक जो है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए 8 प्रकार के विवाह का। ठीक है, चलिए बताइए महाभारत का युद्ध यानी कितने दिनों तक चला था? तो आप लोगों को बताए थे महाभारत का युद्ध यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था, जिसमें यानी महाभारत का लेखक कौन है? वेद व्यास है। इसके बारे में भी आपको बता दी, जिसमें किसका यानी पांडवों का जो है जीत हुई थी यानी महाभारत के युद्ध में। चलिए बताइए 16 नंबर सवाल देखिएगा। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? संतनु को, भीष्म को, आपका दुर्योधन को, आपका शकुनी को। तो बताइए 60 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? यानी गंगापुत्र के नाम से यानी किसे जाना जाता है? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आएगा, यानी भीष्म को जो है गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल यानी कंतासी स्थित कहाँ पे है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में, आपका कहीं नहीं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो बच्चे आप लोग लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे प्लीज़। एक के का आज का लाइक का टारगेट है, सभी बच्चों को करना है, इतना तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात में, और साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं अभी तक। 62 नंबर सवाल लिखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का यानी आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 63। मैगस्थनीज की इंडिका के विषय में कौन सी यानी कथन सत्य है? तो मैगस्थनीज की जो इंडिका के विषय में कौन सी कथन जो है सत्य है? 63 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें से यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी इंडिका वास्तविक रूप से यानी प्राप्त नहीं हुई थी, यानी मतलब क्या डायोडोरस इंडिका के कुछ उद्यानों की प्रस्तुत किया गया। इंडिका का मौर्यकालीन इतिहास की जानने की महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों का एक आयोग करता था। ये आयोग के 6 मंडल थे, प्रत्येक मंडल में सदस्य जो थे यानी कितने थे? तो आपको पता होना चाहिए सदस्य जो थे इसमें यानी 5 सदस्य थे, ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या थे यानी जैनियों की भाषा क्या था? यानी मतलब जैनियों की भाषा जो थी यानी क्या थे, जल्दी बताइए। पहला आपका पाली था, या प्राकृत था, या संस्कृत, आपका हिंदी था। तो इसका जो है था यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आप लोगों का होगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्राकृतिक भाषा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या के बारे में बताया आपको, यानी 18 है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखेगा आपके स्क्रीन पे। फ्रांसिस बर्नियर भारत के किस शताब्दी में आया था? वो क्या था? यानी 17वीं थी, 19वीं, आपका 18वीं, आपका 15वीं। तो बताइए 67 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी 17वीं, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अल्बेरुनी का जन्म यानी खाडिज्म में हुआ था, यानी कब हुआ था? जल्दी बताइएगा। अल्बेरुनी का जन्म जो है कब हुआ था? जल्दी बताइए। 68 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका 1993 यानी ऑप्शन 993 यानी ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा आपके स्क्रीन पे। सूफीवाद में पीर यानी गुरु का अपना उत्तराधिकारी के नियुक्त करता था, उसे क्या कहते थे? 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। उसे यानी वली कहते थे, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? यानी अजमेर में जो है किस सूफी संत का दरगाह है? तो आपको पता होगा यानी शेख यानी क्या होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह पे है कहाँ है? यानी अजमेर में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, सलीम चिश्ती का कहाँ पे? ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 71।
राजा सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनके सेवा के लिए भूमि प्रदान करता था, जिसे कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। 71 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, जिसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अमरम कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे। एंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से प्रचलित था। जो एंगर व्यवस्था जो था यानी किस साम्राज्य से प्रचलित था, 72 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। चलिए बिल्कुल सही आंसर और सटीक आंसर आप लोग का आ रहा है, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी विजयनगर साम्राज्य से, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा किस स्थान पर है। तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सिकरी में, जो यूपी में है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करेंगे। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है, यानी शेरशाह का जो मकबरा है ये कहाँ पे है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, यानी सासाराम में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सारे वीवीआई क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक नेता कौन था, यानी दिल्ली में जो विद्रोह का वास्तविक नेता था, तो आपको पता होगा इसका वास्तविक नेता यानी बख्त खां था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्टॉन के अधिनियम के अनुसार 15वीं सदी से इंडिया एवं काउंसिल का यानी क्या गठन किस उद्देश्य से किया गया था। 76 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा भारतीय राज्य सचिव के परामर्श देने के लिए, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 77, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन था। 77 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सुभाष चंद्र बोस बोल रहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी जो अपना राजनीतिक गुरु यानी गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1948 में इसको गोली मार दिया गया था, 30 जनवरी 1948 को, और खुद उसके बाद दोबारा यानी से मारा गया था। आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। गॉड्स के द्वारा, नाथुराम गॉड्स के द्वारा इसे माना गया था, ठीक है, मारा गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। यानी फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। यानी फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आ रहा है। लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन ऑफ मतलब एक्शन डे मानने का जो ऐलान घोषणा कब किया था, जल्दी बताइए। 80 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका 16 अगस्त 1946, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतांत्रिक को किस रूप से यानी क्या है, किस रूप से यानी स्वीकार किया गया था, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आंसर आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा यानी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गया है। तो जल्दी बताइए। 82 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी प्रस्तावना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम जनरल गवर्नर थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, यानी प्रभुत्व व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या प्रभुत्व व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, आपका प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो बताइए इनमें से जो है क्या है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है। तो आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट आ रहा है। जो भी बच्चे आप लोग प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो जो समाज का स्वरूप जो था वो क्या था, यानी मात्र सत्तात्मक था, सत्तात्मक था, यानी ऐसे इनमें से दोनों, यानी ऑप्शन आपका सी सॉरी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी मात्र सत्तात्मक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो विशाल स्नानघर के जो अवशेष जो प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका खोज 1922 में किया गया था, यानी राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता के यानी विषय में कौन सा कथन गलत है। तो 87 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसमें से जो है कौन सा विषय जो इसमें गलती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यही एक गलत था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, आपको बता ही दिया, हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, विष्णु के 10 अवतार का जिक्र यानी किस पुराण में है, बताइए। 89 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। क्या आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका मत्स्य पुराण में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वासुदेव कृष्ण जिन्हें भगवत संप्रदाय का प्रेरणा माना जाता है, जन्म के मतलब किस स्कूल में हुआ है, जल्दी बताइए। 90 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निवर्सन, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जैन आगमन लिखे गए थे, यानी जैन आगमन जो लिखे गए हैं कब लिखे गए, अवधि में, पाली में लिखे गए हैं, या आप देखिएगा प्राकृतिक में लिखे गए हैं, आपका मगधी में लिखे गए हैं। तो बताइए 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सी आंसर आपका, यानी प्राकृतिक में, यानी ऑप्शन आपका सी
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएंगे? 92 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो उसे यानी धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, वर्नियर एवं पेलसेट के अनुसार भारत में कृषि भूमि का स्वामी कौन था? 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। राज यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कटु कौन था? यानी कटु जो थे यानी कौन थे? 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का करेक्ट होना चाहिए। जो कटु जो थे यानी कहते हैं यानी हाथी सेना का प्रधान था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? निजामुद्दीन औलिया, मलउद्दीन, बहाउद्दीन जकारिया, आपका मतलब बुरहान या आपका सलीम चिश्ती? 95 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बहाउद्दीन जकरिया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन थे? 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका रामानुज, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस पुस्तक के अनुवाद के लिए रज्जमनामा शब्द का प्रयोग किया गया वह क्या है? महाभारत है, रामायण है, अकबरनामा है, आपका बाबरनामा है? 97 नंबर सवाल का आपका आंसर जो होगा यानी महाभारत होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मुगल कालीन भारत के इतिहास का जानकारी यानी मिलती है। मुगल कालीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। मुगल शासकों के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है आपका मुगल शासकों के दरबार इतिहासकारों द्वारा लिखित, यानी विद्वान से आपका बादशाहों के विभिन्न फरमानों के संकल्प से आपका उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 98 नंबर सवाल का आंसर बताना आपको। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी मेरठ से चले सिपाहियों का पहला जत्था लाल किले के फाटक पर यानी क्या थे? जब पहुंचा था बहादुर शाह द्वितीय जफर क्या कर रहे थे? 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का करेक्ट होगा, यानी नमाज पढ़कर और शहरी खाकर उठे थे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 100, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? यानी विद्रोहियों ने जो है बहादुर शाह जफर से जो है क्या मांगा था, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि आपको पता होगा क्या मांगा था, 100 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी उनका आशीर्वाद मांगा था, और उसी को ही नेतृत्व रख करके यानी 18 का जो है विद्रोह जो है आरंभ किया गया था। ठीक है, जो 31 मई को यानी उसका ये रखा गया, तिथि रखा गया था, लेकिन क्या हो गया था जगह जगह पर, यानी 10 मई को ही शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी उनका आशीर्वाद मांगा था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, इससे आपको भी हेल्प होंगे और आपके दोस्त को भी हेल्प होंगे। तो चलिए गाइस, प्लीज़ आप लोग जम करके जरूर